आज मैं तुम्हें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में एक नया टॉपिक कराऊंगा और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। लेकिन बेसिक की जरूरत नहीं है, तो आपको मैं सिर्फ दो चीजें बताऊंगा, एक रेशियो मेथड और दूसरा फॉर्मूला। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, तो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान समझना। एक स्कूल बस है जो एक गांव से स्कूल तक का डिस्टेंस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। मान लो स्कूल पहुंचने का टाइम आपका 9 बजे का है। कितने का है? 9 बजे आपका स्कूल पहुंचने का टाइम है। लेकिन वो कितना पहुंचती है, कितने बजे पहुंचती है? 8 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कितने पर पहुंची? 9:08 पर पहुंची। जब कब? जब वो 12 की स्पीड से जाती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है, तभी तो 9:08 पर पहुंची। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल का टाइम तो 9 बजे का है, लेकिन वो 10 मिनट पहले पहुंच गई, तो कितने पर पहुंच गई? 8:50 पर पहुंच गई। वो बस कितने पर पहुंच गई? 8:50 पर। कब? जब 20 की स्पीड थी। देखो, आप क्वेश्चन को पहले मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊंगा, फिर आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले आपको समझना है। देखो, रेशियो से कैसे करते हैं। आपको दो स्पीड के रेशियो दिए, एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे यार टाइम भी तो दो दो है, लेकिन ये टाइम जो है वो रियल टाइम नहीं, ये एक्चुअल टाइम नहीं है। ये है 8 मिनट देरी और ये है 10 मिनट पहले। अगर राइट टाइम होता तो आप इसे रेशियो में लिख लेते, लेकिन ये तो राइट टाइम है ही नहीं है। राइट टाइम हमने मान लिया कि 9 बजे का है, बट वो 8 मिनट लेट हो रही थी, इधर पे 10 मिनट पहले पहुंच रही है, तो ये राइट टाइम नहीं है। जब राइट टाइम होता है तभी आप उसे रेशियो में लिख सकते हो। तो हमें सिर्फ स्पीड पता है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड का रेशियो कितना है? 12:20, यही है स्पीड का रेशियो। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, यानी कितना आ गया? 3:5। जब स्पीड का रेशियो 3:5 तो टाइम का रेशियो 5:3, यही हो गया। यहां टाइम का डिफरेंस कितने का है? 2 का। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस कितने का है? अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, यहां पर है आपका 10 मिनट का, यहां पर है आपका 8 मिनट का, तो टोटल कितने का डिफरेंस होगा? 10 + 8, 18 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो दो की वैल्यू 18 मिनट, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 9 मिनट। एक की वैल्यू 9 मिनट, तो एक की वैल्यू अगर 9 मिनट है तो इस टाइम को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 ज़ा 45 मिनट। तो ये आपको पता चल गया, जब आप 12 की स्पीड से जाते तो आपको 45 मिनट लगते थे, और जब आप 20 की स्पीड से जाते हो तो आप इधर भी 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 ज़ा 27 मिनट। यानी कि जब आप 20 की स्पीड से आते हो तो आपको 27 मिनट लगते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है? गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। देखो, टाइम आ गया। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, यही होता है। अब आपके पास स्पीड भी है और टाइम भी है, यहां पर भी टाइम है और स्पीड है। देखो, जब 20 की स्पीड से जा रहे हो तो 27 मिनट लग रहे हैं, और जब 12 की स्पीड से जा रहे हो तो 45 मिनट लग रहे हैं। तो आप किसी भी स्पीड और टाइम को रख के निकाल सकते हो। तो देखो, मैं 12 और 45 को रखता हूँ। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप 45 मिनट ट्रेवल करते हो कि नहीं करते हो? तो 45, हमने कहा कि क्वेश्चन में मिनट की जरूरत नहीं होती, इसे घंटे में चेंज करो, तो 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो। देखो, घंटे से घंटा कट गया, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 से 3 टाइम्स कट गया, क्या बचा? 3 × 3, तो 3 × 3 हो गया 9 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, टिक कर दो। अब देखो, मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। आप चाहे तो ये 20 की स्पीड रख के 27 मिनट से भी चेक कर सकते हैं, निकाल लोगे, आप खुद भी ट्राई कर लेना। अब देखिए फॉर्मूले से, यहां आपसे क्या पूछा है? गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। मान लीजिए ये गांव है, ये स्कूल है, और आपसे गांव से स्कूल के बीच की दूरी पूछिए कितनी, यानी कि डिस्टेंस कितना है। सिंपल सा है। जब भी आपसे डिस्टेंस पूछे तो आप एक फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत काम का है। आने वाले जो क्वेश्चंस आएंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें भी ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। अब स्पीड 1 कौन सी? यानी कि पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड। पहली स्पीड दूसरी स्पीड, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और डिवाइडेड बाय इन दोनों के भी डिफरेंस, यानी कि स्पीड 1 माइनस स्पीड 2।
इनटू टाइम। अब चाहे तो आप इसे सिंपल टाइम कह सकते हो या फिर टाइम का डिफरेंस भी कह सकते हो। टाइम का डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहां पर आपको दो दो टाइम दिए इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो दो टाइम दिए, जब भी दो दो टाइम आएंगे तो आप टाइम का डिफरेंस मान के चलना है। और अगर सिंगल टाइम आता है तो यहां पर सिंपल टाइम ही रहेगा। लेकिन अगर दो टाइम आते हैं तो टाइम का डिफरेंस। आप टाइम का डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रखू, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड 12 × 20, 12 × 20 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे को माइनस कर दो, यानी कि 20 में 12 गया 8 इनटू टाइम का डिफरेंस। देखो यहां पर क्या रखना है, टाइम। अब टाइम दो दो एक 8 मिनट देरी और 10 मिनट पहले। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि देरी पहले कैसे निकालते हैं, बट ये देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका है। जब भी आपको देरी और पहले दिया जाए तो दोनों टाइम को प्लस कर दो। देरी और पहले हो तो प्लस करना है, अगर दोनों ही देरी देरी हैं तो माइनस कर दो। जैसे कि ये देरी और ये भी देरी तो माइनस करना है, अगर दोनों ही पहले पहले क्यों तो भी माइनस करना है। जैसे कि ये 8 मिनट पहले होता और ये 10 मिनट पहले होता तो दोनों माइनस हो जाते। अब देखो समझने का तरीका है, अगर दोनों सेम कंडीशन है तो आपको माइनस करना है। ये भी देखो दोनों सेम कंडीशन है तो माइनस हुआ। लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंट कंडीशन है, अलग अलग है, तो यहाँ पर प्लस हुआ। तो ये क्या है, देरी और पहले, तो दोनों टाइम को प्लस कर दो, यानी कि 10 + 8 18। कितना हो गया, 18। अब देखो टाइम जो है वो आपका किस में, मिनट में है, तो ये क्या होगा 18 मिनट। बट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही समझाया था कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में मिनट का कोई भी यूज नहीं है। आपकी स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस टाइम को भी आपको घंटे में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड दे देंगे, ये घंटे में चेंज हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करो। देखो 20 से कट गया 3 टाइम्स, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 2 × 9 = 18, तो क्या बचा 9। अब 9 ये क्या निकला, डिस्टेंस निकला। और डिस्टेंस आपका किस में आता है, किलोमीटर में आता है या मीटर में आता है। तो यहां पर ऑप्शन में किस में, किलोमीटर में, टिक कर दो, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो वह 25 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करे। यहां पर आपसे क्या बोला है, डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, तो पहली स्पीड 12, दूसरी स्पीड कितनी 15, पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, दोनों के बीच डिफरेंस 15 में से 12 गया 3, इंटू टाइम। अब टाइम क्या है, 25 मिनट देरी और 5 मिनट देरी, दोनों ही सेम कंडीशन है, तो क्या करोगे, टाइम को माइनस कर दोगे। 25 - 5 20 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करो, 60 से डिवाइड दे दिया। सॉल्व करो इसको, 20 से 3 बार कट गया, 3 से 4 बार कट गया, 3 से 5 बार कट गया, तो 5 × 4 ये कितना आ गया, 20 किलोमीटर। यही आपका आंसर है, टिक कर दो। कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो वह 8 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का वास्तविक समय कितना था। यहां आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा, यहां पूछा है रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का वास्तविक समय, यानी कि ओरिजिनल टाइम कितना था। अब देखो पहले टाइम कैसे निकाल सकते हो आप, रेशियो मेथड से निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी मैं बताऊंगा। तो पहले रेशियो से ट्राई करते हैं। देखो 12 और 18 आपकी क्या है स्पीड, तो आप स्पीड का रेशियो लिख लो, 12 और 18, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, यानी कितना आ गया 2:3। जब स्पीड का रेशियो 2:3 तो टाइम का रेशियो 3:2, टाइम का रेशियो 3:2। यहां डिफरेंस कितने का, एक का। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस कितने का, देखो ये 8 मिनट देरी है, ये 7 मिनट पहले। देरी और पहले दोनों अलग अलग कंडीशन, यानी कि दोनों टाइम प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 7 15। एक की वैल्यू आ गई 15 मिनट, एक की वैल्यू 15 मिनट, तो इस टाइम को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 3 = 45। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप आगे मत जाओ, आप इसी से आंसर निकाल सकते हो। वास्तविक समय निकालना है तो देखो 45 मिनट आपको नॉर्मल टाइम लगता था, लेकिन कब, जब आप 12 की स्पीड से जाते हो तो आपको 45 मिनट लगते हैं। बट यहां पर क्या लिखा है, आप 8 मिनट देरी से पहुंचते हो, तो आपको 8 मिनट जल्दी जाना चाहिए, तभी तो आप राइट टाइम पर पहुंचोगे। तो 45 में से 8 गया 37 मिनट, यही आपका आंसर है। अगर आप इस वाले से चेक करना चाहते हो तो इससे भी चेक कर सकते हो। देखो एक की वैल्यू 15, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 15 × 30, 15 × 2 ये हो गया 30 मिनट। तो
आपको 30 मिनट लग रहे हैं। कब? जब आप 18 की स्पीड से जा रहे हो। जब आप 18 की स्पीड से जा रहे हो 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल टाइम है। अब यहाँ क्या लिखा है, आप 7 मिनट पहले पहुंच जाते हो, तो आपको यहाँ पर 7 मिनट बाद जाना चाहिए था, तभी तो ओरिजिनल टाइम निकलेगा। तो यहाँ 7 मिनट को प्लस कर दो तो भी हो गया 30 + 7 37। तो चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बात सेम है। आपको आंसर निकालना था 37 मिनट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 45 लगा देते हैं अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मत करना। आप उसको पढ़ो तो पूरी कंडीशन को क्या लिखा है। अब देखो फॉर्मूले से, आपको फॉर्मूला किस चीज का पता है, डिस्टेंस निकालने का। तो आप डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले से निकाल सकते हो स्पीड 1 × स्पीड 2। तो स्पीड पहली कितनी है 12, दूसरी कितनी है 18। तो 12 × 18 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, तो 18 में से 12 गया 6 इंटू टाइम। अब टाइम क्या, देखो टाइम का डिफरेंस, ये देरी है, ये पहले दोनों प्लस हो जाएंगे, देरी और पहले, तो 8 और 7 15। 15 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करो तो 60 से डिवाइड दे दिया। सॉल्व करो इसको, देखो 15 4 जा 60, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, बचा क्या 3 × 3, तो ये आ गया आपका 9 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना आ गया 9 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे दिया 9 किलोमीटर, स्पीड का है ये है 12, दूसरी 18। तो आप किसी भी स्पीड से निकाल सकते हो, 12 से भी 18 से भी। तो मैं पहले आपको 12 से निकाल के बता रहा हूँ, 18 से आप खुद निकाल लेना, आपको आता है आसानी से। कोशिश कीजिए, नहीं निकलेगा तो फिर आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो देखो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड है। तो देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 घंटा। अब ऑप्शन में टाइम किस में है, वो मिनट में है, तो इसे भी मिनट में चेंज करो। तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, घंटा कट जाएगा आपका। 4 से कट किया 15 टाइम्स, 15 3 जा 45 मिनट। ये आपका नॉर्मल टाइम आ गया। जब आप 12 की स्पीड से आते हो तो आपको 45 मिनट लगते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आप यहाँ पर 8 मिनट देरी से पहुंचते हो, यानी कि 8 मिनट लेट पहुंचते हो, तो आपको 8 मिनट जल्दी पहुंचना चाहिए था, यानी कि 45 में 8 माइनस करोगे तो 37 मिनट। यह आपका आंसर है। आप चाहे तो आप 18 की स्पीड को भी रख के कर सकते हो। डिस्टेंस कितना है 9 किलोमीटर का, डिवाइडेड बाय 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 1/2। और घंटे में है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी आप सब खुद कर सकते हो, तो कोशिश कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और कोशिश कीजिए कि जितने लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ही दिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए। थैंक यू।